दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जारी एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो आप सभी को जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। एक बार फिर से एक और भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए इसकी परीक्षा के बारे में या फिर आवेदन को लेकर, पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो बम्पर पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। योग्यता क्या रहने वाली है, चयन आपका कैसे होगा, आयु आपकी कितनी देखने के लिए मिलेगी और क्या इसके अंदर आप सभी से और मांगा जाएगा, वो सारी डिटेल जानकारी आप सभी को डिटेल नोटिफिकेशन से देने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं पूरे डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। अगर आप इन नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं या फिर सबसे पहले जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। इस नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी को एक जानकारी मैं और दे दूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन के लिए छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। उनका कहना है कि योगी सरकार नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी करे। अब उसी क्रम में अगर बात की जाए, कल छात्रों के माध्यम से एक बड़ी संख्या में ट्वीट किए गए। वहाँ पे सरकार को सफाई देने आना पड़ा कि हमने वर्तमान में पिछले साल इतनी भर्तियां देखने के लिए मिली। सुबह की न्यूज़पेपर में आप सभी ने देखा 71,000 भर्ती को लेकर सरकार ने जानकारी दे दी। इससे पता चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के दबाव में तो आती है, लेकिन शर्त यह है कि आप सभी एक बड़ी संख्या में सरकार के सामने सवाल खड़े करें। कल जो सवाल खड़ा किया गया था वो 16 लाख ट्वीट के माध्यम से था और ये अपने आप में एक बड़ी बात देखने के लिए मिलती है। अब उसी के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना, इस बात को हम कह सकते हैं कि सरकार फिर से झुकी है, नई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रही है। अगर हर विभाग के अभ्यर्थी इसी प्रकार एकजुट होते हैं तो कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो सकते हैं जिनका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अभ्यर्थी एकजुट नहीं होते हैं। उनको ट्विटर वार करने के लिए कहा जाए तो उनको लगता है कि ये तो और नया बवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एकजुट नहीं होंगे तो नुकसान छात्रों का ही होगा। कल आप सबने देखा 16 लाख ट्वीट हुए, एक और भर्ती आ गई। और अगर आपके एकजुट होने से भर्तियां निकलें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं है भर्ती अपने आप से निकालें। चलिए अब बात कर लेते हैं मुद्दे की बात आप सभी के सामने लिखी हुई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप सभी के जो शुरू होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट जो आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे वो 30 अक्टूबर 2022 से रहेंगे। अगर बात की जाए लास्ट डेट के बारे में तो वो आपको 13 नवंबर 2022 देखने के लिए मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में वो आपको 14 नवंबर देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने फ़ीस के बारे में तो लिखा हुआ है कि आप सभी को इसके लिए 800 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, EWS से आते हैं या फिर OBC से आते हैं। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से आते हैं SC ST और UP के हैं तभी आप सभी को 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट हम कहें तो 800 से लेकर 600 रुपये आपकी जो फीस है वो देखने के लिए मिलेगी। फीस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। आजकल भर्तियों में हम देख रहे हैं GST वगैरह लगाकर फीस और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी के साथ कुछ और एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी दी गई हैं। ये अदर एक्टिविटीज़ जो आपको देखने के लिए मिलेंगी वो 15 नवंबर 2022 से होंगी। इसमें क्या होगा, इसके बीच में आप सभी को यहाँ से संशोधन करने का मौका दिया जाएगा 16 नवंबर 2022 तक। इसके अलावा अगर बात की जाए एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, इसके बारे में बाद में वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आंसर की कब जारी होगी ये भी बता दिया जाएगा। रिजल्ट कब घोषित होगा ये बाद में बताया जाएगा। अगर बात की जाए मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में तो लिखा हुआ है कि OMR बेस्ड आप सभी का जो टेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक और हिंदी आप सभी से पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सेकेंड स्टेज के अंदर जो अभ्यर्थी पहले स्टेज को क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पे जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लीजिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है कि टू बी अनाउंस लेटर। अब सवाल ये है कि आपने 20 फरवरी लिखा हुआ है तो उसकी दो वजह हैं, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर भर्ती के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है आवेदन ख़त्म हो जाने के बाद। आवेदन 14 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद में लगभग मैंने आपको 96 डेज दिए हुए हैं। किसी भर्ती के लिए 90 से 96 दिन ही आप सभी को मिलते हैं। कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक लटक जाती हैं, लेकिन जो आमतौर पर भर्तियों में समय होता है वो इतना ही देखने के लिए मिलता है।
अगर बात की जाए भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलता है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद के माध्यम से। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ के माध्यम से इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये जो आप सभी को पोस्ट देखने के लिए मिलती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसी को लेकर आज के न्यूज़पेपर में आपको शॉर्ट विज्ञापन भी देखने के लिए मिला था। आपको हिंदी में अच्छे से समझाने के लिए इसको भी समझा देते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर बात की अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर अगर बात की ग्रुप सी की जो वैकेंसी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी के अंदर 1186 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आप सभी का स्नातक नाइलेट द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए हिंदी एवं अंग्रेजी के अंदर। यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे होगा वो 2800 देखने के लिए मिलेगा। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष रखी गई है। अगर बात की जाए ग्रुप सी के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए, जिसमें आप सभी का इंटरमीडिएट मांगा गया है। इसमें आपका स्नातक है, इसमें आपका इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे भी आप सभी के पास में नाइलेट या डोइक सोसाइटी के द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अंदर लगभग 1021 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसमें आपकी जो एज होगी वो 18 से 40 आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये दो वैकेंसी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती हैं। वैकेंसी अच्छी हैं जिनमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी आप सभी के सामने लिखी हुई हैं उसको भी नज़र मार लेते हैं। लिखा हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर ग्रुप सी की जो वैकेंसी होगी, जहां पे हाई स्कूल एवं 4 पहिया वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस जो कि 3 साल से कम अवधि का ना हो, उसके जो पद हैं वो लगभग 26 आपको देखने के लिए मिलते हैं। 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे और यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे होगा वो 1900 देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर वाली जो 3 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली वो वैकेंसी ग्रुप सी की हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी अच्छी होती हैं। फिर ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है वो थोड़ी सी उससे नीचे हो जाती हैं। अब अगर बात कर ली जाए पदों की संख्या के बारे में और इसके अगर बात की जाए यहाँ से आप सभी के योग्यता के बारे में, तो लिखा हुआ है कि आप सभी के ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के जो पद होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वेतन की अगर बात की जाए तो 5200 से लेकर 20,200, यहाँ पे 2800 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि जूनियर हाई स्कूल अगर आपने कर रखा है क्लास 8 के बारे में 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर्म अगर बात की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आपने लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे सेकंड के बारे में तो ये लिखा हुआ है प्रोसेस सर्वर ग्रुप डी के बारे में, जिसके बारे में अगर बात की जाए तो 10th पास होना आपका अनिवार्य है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे ऑर्डरली पियोन ऑफिस पियोन, इसके अलावा जो भी कैटेगरी डी के अंदर आती हैं उनके लगभग 1700 आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं। इनके लिए यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है, तो जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा स्वीपर कम अगर बात की है फैज़ के बारे में तो उसकी कैटेगरी भी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आप सभी के सामने क्लास 6 मांगा गया है। इसी को लेकर आज के न्यूज़पेपर में आपको शॉर्ट विज्ञापन भी देखने के लिए मिला था। आपको हिंदी में अच्छे से समझाने के लिए इसको भी समझा दें कौन कौन सी वैकेंसी है, जैसे कि अगर बात की जाए कार्यालय चपरासी, ऑफिस चपरासी या फिर चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन सभी के पदों को मिलाकर 1700 देखने के लिए मिलता है। इनकी अलग अलग योग्यता है, किसी में जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है तो किसी में हाई स्कूल मांगा गया है, किसी में इंटरमीडिएट। लेकिन जो ग्रुप सी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिनके अंदर लगभग आप सभी के सामने 2300 के समथिंग जो पद हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इनकी अलग अलग योग्यताएं भी यहाँ पे आप सभी को बता दी गई हैं। इसी के संबंध में नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि रिक्तियों की संख्या की अगर बात की जाए तो घट बढ़ सकती हैं। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित SC ST को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने आवेदन को लेकर वो 30/10/2022 से लेकर 13/11/2022 तक सक्रिय देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी से जो चार्ज लिए जाएंगे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं। अगर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी इस वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। ग्रुप सी के लिए अलग से नोटिफिकेशन है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अलग है। उसमें आपकी योग्यता कैसे देखने के लिए मिलेगी, क्या क्या होगा, वो सारी जानकारी दी गई है आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस को लेकर, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो फिलहाल आप सभी के सामने लगभग अगर बात की जाए 4000 के समथिंग पदों में वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जिसमें से 1700 पद ग्रुप डी के हैं। इसके अलावा 2200-2300 पद आप सभी के सामने ग्रुप सी के रहने वाले हैं। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।